जी, तो इस वीडियो के अंदर आज हम इस लेक्चर में ये देखेंगे कि रीसेलिंग क्या होता है, ई-कॉमर्स क्या है और जो ई-कॉमर्स का जो बिज़नेस है जिसको अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसकी बेसिक्स क्या हैं और हम किस टाइप के बिज़नेस में जा रहे हैं और उस टाइप के बिज़नेस के जो है वो क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं जो जिसको हमें फॉलो करना है। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इस ई-कॉमर्स बिज़नेस को जो है वो आज हम देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल अगर हम ये देखें तो हम जो है ये ई कॉमर्स का जो बिज़नेस है अभी हम एक शॉप क्रिएट करने जा रहे हैं अपने एक अमेज़ॉन अकाउंट के ऊपर और अमेज़ॉन अकाउंट के ऊपर हम अपना एक ई कॉमर्स का बिज़नेस जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, अब ई कॉमर्स होता क्या है? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो इसकी अंडरस्टैंडिंग हमें बहुत ज़रूरी है। जैसे पहले था कि जो है आम बिज़नेस चला था, जैसे ब्रिक एंड मॉर्टर बिज़नेस जिसे कहते हैं, जो कि लाइक जैसे हम कहते हैं कि फ़िज़िकल बिज़नेसेस हैं। तो ई कॉमर्स बिज़नेस जो है वो समझ लें कि एक उसको कन्वर्ट कर दिया गया, उसको अपग्रेड कर दिया गया टुवर्ड्स इंटरनेट के ऊपर। जो ई कॉमर्स का बिज़नेस हम इंटरनेट के ऊपर ले आए और यहाँ पर अभी हम देखें तो अगर अमेज़ॉन की बात करें तो अमेज़ॉन के ऊपर तकरीबन 2.14 बिलियन ऐसे लोग हैं जो कि अमेज़ॉन से जो है वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो बाय करते हैं और तकरीबन जो उनकी प्राइम मेंबरशिप है वो तकरीबन 200 मिलियन के करीब है। अब 200 मिलियन के करीब का मतलब ये है कि प्राइम मेंबर्स ये वो लोग हैं जो अमेज़ॉन को मंथली पैसे देते हैं ताकि इनसे रेगुलर बेसिस के ऊपर ये प्रोडक्ट्स को ख़रीद सकें। एक नया कॉन्सेप्ट जो आता है वो आता है सोशल ई कॉमर्स का। सोशल ई कॉमर्स क्या होता है जी? सोशल ई कॉमर्स ही होता है कि हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करके चीज़ें बेचें। लेकिन यहाँ पर हम लोग अपनी कोई वेबसाइट नहीं बना रहे। जब वेबसाइट बनाते हैं तो हमें एसईओ करना पड़ता है, हमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करनी पड़ती है, कोई गूगल पे सर्च करे तो हमारा नाम ऊपर आए। लेकिन इसके अंदर हम मार्केट प्लेस के ऊपर चीज़ बेच रहे हैं और मार्केट प्लेस पे ऑलरेडी वो चीज़ बेच रहे हैं जिसके लिए हमें मार्केट प्लेस की ऑप्टिमाइजेशन की भी ज़रूरत नहीं, जिसको एमपीओ कहते हैं। एसईओ के बाद एक एमपीओ होता है कि हम मार्केट प्लेस ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि हम एमपीओ मार्केट प्लेस ऑप्टिमाइज्ड प्रोडक्ट को ही बेचते हैं। ठीक है, हम वही आइटम बेचते हैं जो कि ऑलरेडी वहाँ पर बिक रही होती है, तो हमारी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। अच्छा, अब जिस बिजनेसेस के टाइप्स हम देखें तो बहुत सारे बिजनेसेस के टाइप्स हैं। दो सबसे फेमस हैं। एक है B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर्स। फॉर एग्जांपल जी, मेरा बिज़नेस है, मैं शैम्पू बेचता हूँ जी और मैं शैम्पू की बॉटल्स जो हैं वो कंज्यूमर्स को बेच रहा हूँ। फ़ाइन, मेरा B2C बिज़नेस हो गया। मेरा जी बिज़नेस है जी, मैं वो प्रोडक्ट बेच रहा हूँ जो एंड कंज्यूमर वो चीज़ ख़रीद रहा है। मैंने कोई किराना स्टोर बनाया, मैंने उस पर चीज़ें लगाई तो मैं वो चीज़ें बेच रहा हूँ, समथिंग लाइक दैट। B2B में क्या है जी, मैं बिज़नेसेस को सर्विसेज दे रहा हूँ। मैं केमिकल बनाता हूँ, मैं केमिकल बना के मैं फैक्ट्रीज़ में जाता हूँ जी, मेरा केमिकल ले लें। ठीक है जी, मैं जी स्टेनलेस स्टील की प्रोडक्ट्स बनाता हूँ, मैं इंडस्ट्री में जाता हूँ जी कि आपका स्टेनलेस स्टील के जो हापर हैं वो मैं बना देता हूँ। ठीक है, मैं आपकी ये डाई बना देता हूँ, डिफरेंट आइटम्स। B2B के बिजनेसेस को मैं अपनी प्रोडक्ट्स बेच रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर हम कंज्यूमर्स को चीज़ें बेच रहे हैं। जब हम कंज्यूमर को चीज़ बेच रहे हैं तो कंज्यूमर वो चीज़ लेता है जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं, डेली रूटीन की चीज़ें जो उसने लेनी है, जो घर के रिलेटेड, जो उसके इर्द गिर्द उसके ऑफिस के रिलेटेड चीज़ें हैं जो उसने लेनी है। फॉर एग्जांपल जी, वो बुक्स ख़रीद रहा है, वो जी लैपटॉप ख़रीद रहा है, वो कैमरा ख़रीद रहा है, वो ग्रॉसरी की आइटम्स ख़रीद रहा है, वो टिश्यू पेपर ख़रीद रहा है। ठीक है, वो चेयर्स ख़रीद रहा है, वो इस तरह की आइटम्स ख़रीद रहा है जो कि वो उसकी डेली रूटीन की आइटम्स हैं। तो ये बिज़नेस उसके ऊपर ज़्यादा ओरिएंटेड है और इसकी जो टारगेट ऑडियंस है वो, क्योंकि हमारा अमेज़ॉन के ऊपर अकाउंट होगा, उसके पास अपनी ऑडियंस ऑलरेडी अवेलेबल होती है। इसके अलावा काफ़ी सारे बिज़नेस मॉडल्स और भी हैं, आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। एक C2C होता है, फिर C टू गवर्नमेंट के जी, कंज्यूमर ने कोई गवर्नमेंट को चीज़ भेज दी, बिज़नेस ने किसी गवर्नमेंट को चीज़ भेजी। तो इस तरह के डिफरेंट टाइप्स हैं, लेकिन हम लोग इसको लिमिटेड रखेंगे कि हमारी कौन सी टाइप है जिसके ऊपर हम लोगों ने आना है। अब अमेज़ॉन क्या है? अमेज़ॉन एक दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है जी। अमेज़ॉन अगर ना हो इस वक्त, फॉर एग्जांपल हम माइनस कर देते हैं अमेज़ॉन को, हमने यूएसए में बिज़नेस करना है, कैसे करेंगे? हमारे पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जिसके थ्रू हम यूएसए में कोई बिज़नेस करें और इस स्केल पे करें, हम मिलियंस डॉलर बेचें। हमारे पास वो मॉडल, हमारे पास वो प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं है। अमेज़ॉन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, वो 20 से ज़्यादा मुल्कों में अवेलेबल है, 20 से ज़्यादा कंट्रीज़ में अवेलेबल है। अमेज़ॉन कहता है जी, मैं इन 20 मुल्कों में ऑपरेट करता हूँ, कोई भी इंटरनेशनल बंदा मेरे पास आए और इन कंट्रीज़ में सेल करना शुरू करे। एज ए पाकिस्तानी जब हम अकाउंट बनाते हैं या हम अपना बिज़नेस शुरू करने की बात करते हैं तो हम लोग 2-3 मार्केट के ऊपर प्लेसेस पे काम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा यूएसए,
अकाउंट है। अब हम अगर अमेज़ॉन यूएसए का अकाउंट बनाते हैं तो अमेज़ॉन अलाउ करता है यूएसए, कनाडा, मैक्सिको, तीनों कंट्रीज़ को अलाउ कर देता है। हमने जी यूरोप का अकाउंट बना लिया तो यूरोप में बनाएंगे तो यूके, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, नीदरलैंड, पोलैंड, स्वीडन, ये कंट्रीज़ आपको अलाउ कर देगा, 6 7 8 कंट्रीज़ कि इधर बेच लो जी। ओके, दूसरा सऊदी अरेबिया में, ठीक है, वो एक अकाउंट बन जाएगा। फिर यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में अकाउंट बन जाएगा। फिर ऑस्ट्रेलिया में बन जाएगा। तो ये वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर अकाउंट बनाएंगे और हम बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। और अगर हम पाकिस्तानी इधर से बात करें तो ज़्यादा हम लोग यूएसए और यूरोप, तीसरे नंबर पे हम यूएई की मार्केट, क्योंकि यूएई की मार्केट के ऊपर भी काफ़ी सेल्स हैं, काफ़ी लोग इस पे बिज़नेस कर रहे हैं। जो हमारे लैब्स हैं उसके अंदर काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि इसके ऊपर चीज़ें बेचते हैं। दे बाय फ्रॉम लोकल पाकिस्तान और फिर दैन उसको वो आगे चीज़ें जो हैं वो फॉरवर्ड कर रहे होते हैं। ठीक है जी। उसके अलावा यूरोप के अंदर पूरा, यूरोप जब बनाता है यूके मिल जाता है, जर्मनी मिल जाता है, तो बंदे के पास ऑप्शंस ज़्यादा होते हैं। वो यूके नहीं तो जर्मनी कर लेता है, जर्मनी तो फ्रांस, स्पेन, इस तरीके से वो अपना बिज़नेस एक्सपैंड कर लेता है। हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है। हम किन कंट्रीज़ में नहीं बेच सकते फ़िलहाल, जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी तक के मुताबिक ब्राज़ील और इंडिया एक ऐसे 2 मुल्क हैं अमेज़ॉन के जहाँ पर आप एज एन इंटरनेशनल सेलर नहीं बेच सकते। ठीक है, आपको या तो ब्राज़ीलियन कंपनी चाहिए, ठीक है, ब्राज़ील का बंदा होना चाहिए, और इंडिया में भी ऐसी कंपनी हो या वो हो। ठीक है, ब्राज़ील के अंदर शायद यूएसए और चाइना को अलाउ किया है इन्होंने, लेकिन बट फॉर पाकिस्तान ये मार्केट ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, ये इस तरफ वाली यूएसए वाली और यूरोप वाली मार्केट प्लेस समझ लें क्या है। मार्केट प्लेस को देखें तो हम सेलर हैं, ये मार्केट प्लेस अमेज़ॉन है, ये कस्टमर्स हैं, इसके पास कस्टमर का बेस है। सेलर ने अपनी प्रोडक्ट लगा दी यहाँ पर, हमें उसका कस्टमर ने चीज़ ख़रीदनी, कस्टमर ने चीज़ ख़रीदी, हम वो फ़ीस पे करेंगे, मतलब मार्केट प्लेस जो है वो हमें हम उसको एक कमीशन पे करेंगे और ये हमें पैसे वापस कर देगा सेलर को। मार्केट प्लेस सेलर वो चीज़ शिप करेगा कस्टमर को, मतलब हम वो चीज़ कस्टमर को शिप करेंगे। अब हम सपोर्ट देंगे कस्टमर्स को, कस्टमर हमें रेटिंग देगा, कस्टमर बताएगा कि हाँ जी ये बंदा ठीक था या नहीं ठीक था। तो ये एक ऐसा फ़्लो बनता है, इस फ़्लो के तहत ये पूरा बिज़नेस जो है ये ऑपरेट करता है, चलता है। कस्टमर हमें रेट कर रहा होता है कि इसने अच्छा है, नहीं अच्छा, टाइमली डिलीवरी है, प्रोडक्ट ठीक है, ये सारे मामला वो बता रहा होता है। इससे फिर आइंदा आने वाले जो कस्टमर्स हैं उनको जो है वो बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है कि ये सप्लायर अच्छा था या बुरा था। ठीक है, इसलिए जो है अकाउंट अमेज़ॉन का जब स्टार्ट किया जाता है तो पहले 3 माह बड़े क्रूशल होते हैं। आपको बहुत ज़्यादा एहतियात से काम करना पड़ता है। आपको करना पड़ता है कि आपको कस्टमर सर्विसेज बेहतर देनी पड़ती हैं, कोई नेगेटिव रेटिंग्स ना आए, आपका कोई कस्टमर एक्सपीरियंस नेगेटिव ना जाए। ठीक है, और बहुत सारी पॉलिसीज़ को ज़्यादा डीपली अप्लाई करना पड़ता है, वो हम आगे जाके इसको डिस्कस करेंगे। अब आ जाए रीसेलिंग क्या होती है, जिस मॉडल पे हम बात करें। रीसेलिंग जो है ना जी, ये सिंपल सी बात है, बड़ी सादा सी बात है। रीसेलिंग क्या है कि हम लोग एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को रीसेल कर रहे हैं, हम उस ब्रांड को रीसेल कर रहे हैं जी जो ब्रांड ऑलरेडी बिक रहा है। अब मेरे सामने अगर देखें तो एक टिशू का ये डब्बा पड़ा हुआ है, ठीक है, रोज़ पेटल का टिशू है। अब मैं ये एनालाइज करूँगा कि मैं रोज़ पेटल को बेचूंगा तो मेरे ज़्यादा टिशूज़ बिकेंगे, मैं ज़्यादा सेल कर पाऊँगा। अगर मैं अपने नाम से मैं जी बना लेता हूँ जी उस्मान टिशूज़, तो मेरे ख्याल से शायद इतने टिशूज़ मेरे ना बिकें, बिकॉज़ मुझे अपना ब्रांड अवेयरनेस गेन करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स चाहिए। लेकिन रोज़ पेटल, यस, ये बहुत अच्छी आइटम है, ये सब लोग जानते हैं, बिकेगा, सब लोग ख़रीदेंगे। सेम सिनेरियो है रीसेलिंग का। एग्जिस्टिंग ब्रांड, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, जो पहले से इस्टेब्लिश्ड ब्रांड है, इस्टेब्लिश्ड प्रोडक्ट्स हैं, उसको बेचना है हमने, उससे हमने सेल लेनी है। आगे चलते हैं। अब ये स्टार्ट क्यों करना है? स्टार्ट इसलिए करना है जी इसमें एडवर्टाइजिंग कॉस्ट नहीं है। जो लोग ई कॉमर्स का बिज़नेस थोड़ा बहुत भी जानते हैं या थोड़ा बहुत भी इस बिज़नेस के उसको थोड़ा बहुत समझते हैं, दे नोज़ कि एडवर्टाइजिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है जी। और एडवर्टाइजिंग कॉस्ट कभी भी कांस्टेंट नहीं रहती, डायनामिक रहती है, चेंज होती रहती है। ठीक है, तो जब चेंज होती है तो मसला आता है। मतलब एडवर्टाइजिंग कॉस्ट का मतलब ये है कि जी अब हमने इश्तिहार चलाना है, इसको एडवर्टाइज़ करना है, प्रोडक्ट को बेचना है, और देन अब कई दफ़ा वो 20% एडवर्टाइजिंग कॉस्ट आती है, कई दफ़ा 15%, कई दफ़ा 25%, कई दफ़ा 30%। ठीक है, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ज़्यादा आती है।
अब हमें एडवर्टाइजिंग कॉस्ट इसमें है ही नहीं, नील है, बिल्कुल ज़ीरो है। तो क्या हुआ कि हमने वही आइटम बेचा तो एडवर्टाइज़ नहीं कर रहे हम। अब वो आइटम के फॉर जैसे रोज़ पेटल मैंने टिशू बताया, हो सकता है इसका 1 लाख पीस महीने का बिक रहा हो, लेकिन अब यहाँ अब हमारी कैपेसिटी है, मेरी कैपेसिटी है जी, मैं तो 10 यूनिट बेच सकता हूँ, तो मैं 10 यूनिट बेच लूँगा सिर्फ, मेरी कैपेसिटी 10 यूनिट की है। किसी कोई बंदा आएगा उसका बजट ज़्यादा है, वो कहता है नहीं जी मेरी कैपेसिटी तो 1 लाख यूनिट की है, मैं 1 लाख यूनिट पूरा बेचूंगा, गो विद दैट। तो कहने का मकसद ये है कि जिसकी जितनी कैपेसिटी है वो बेच ले। अमेज़ॉन के ऊपर एक एक आइटम, मैं एक एक अकाउंट की बात नहीं कर रहा, एक एक ब्रांड की बात नहीं कर रहा, एक ब्रांड के हो सकता है 100 प्रोडक्ट्स हों अमेज़ॉन के ऊपर, एक आइटम ऐसी हैं जो $1 मिलियन की एक आइटम मंथली बेच रही हैं, $1 मिलियन उस पर बिक रहा है, एक आइटम्स ऐसी हैं। तो अब उसके अंदर हमने कहाँ तक, हमारे पास क्या कैपेसिटी, हमने कितना बेचना है, हमने वो उसको देखना है, हमें वो प्रोडक्ट सस्ती पड़ रही है या नहीं पड़ रही, हम उस प्राइस पे बेच सकते हैं कि नहीं बेच सकते, ये मेन क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर अब हमने कौन सा ब्रांड बेचना है ये भी डीपली एनालाइज करते हैं। इस कोर्स में हम देखेंगे इसको डिटेल में कि कौन सा ब्रांड बेचना है, कौन सा नहीं बेचना। अमेज़ॉन के ऊपर 350 मिलियन प्लस आइटम्स है, 350 मिलियन प्लस आइटम्स है जी। और हमने इन 350 मिलियन आइटम्स में से देखना है कि कौन सी आइटम जो है वो हम लोगों ने सेल करनी है। अब ये हैं कुछ स्ट्रेटजीज जो कि हम डीपली एनालाइज करेंगे इस कोर्स के अंदर। इसमें बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ मेरी अपनी हैं, क्योंकि बिकॉज मैंने ख़ुद इसमें बहुत ज़्यादा वर्कआउट करके स्ट्रेटजीज़ बनाई हैं। बेल सीरीज़ में बहुत सारी मैंने पहले स्ट्रेटजीज़ क्रैक की थी, इस दफ़ा ये स्ट्रेटजीज़ हम लोग क्रैक करेंगे कि कैसे काम करना है। पहली है जी ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग के ऊपर हम लोग क्या करते हैं कि 2 स्टेप ड्रॉप शिपिंग, कि एक स्टेप ऐड करके देन फॉरवर्ड करते हैं कस्टमर को। इससे क्या होता है कि अमेज़ॉन इसको कहता है कि जी ड्रॉप शिपिंग में अमेज़ॉन कहता है ड्रॉप शिपिंग अलाउड है, आप ड्रॉप शिपिंग करें, बट यू नीड टू आप ये शो करें कि जी आप उस प्रोडक्ट को भेजने वाले आप हैं, आप सेलर ऑफ द रिकॉर्ड आप हैं, आप सेलर ऑफ द रिकॉर्ड हैं, फ़ाइन। अगर नहीं है तो फिर मैं आपको सस्पेंड करूँगा। तो सेलर ऑफ द रिकॉर्ड में वो कहता है जी वॉलमार्ट का डब्बा ना जाए, सैम्स क्लब का डब्बा ना जाए, टारगेट का डब्बा ना जाए, आप जाने चाहिए, उस्मान स्टोर वहाँ लिखा हो या उस्मान स्टोर की तरफ से प्रोडक्ट जाए। ओके फ़ाइन, ये मेरी पॉलिसी कहती है। तो ये 2 स्टेप में ये 110% फॉलो हो जाती है। दूसरा है आर्बिट्राज, जो काफ़ी फेमस है पाकिस्तान के अंदर। आर्बिट्राज का मतलब है कि एक मार्केट प्लेस, एक स्टोर से चीज़ लेनी, दूसरे स्टोर पे उसको बेचना। इसको हम रिटेलर्स, ये है ड्रॉप शिपिंग एक ही बात है, डिफरेंस इतना नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें क्या है कि हम लोग 10 पीस, 15 पीस, 25 पीस, 50 पीस ख़रीदते हैं, ख़रीद के उसको वेबसाइट रख लेते हैं अपने वेयर हाउस में, देन वहाँ से FBM कर लेते हैं, एक एक पीस कस्टमर को भेज दिया, या 10 के 10 या 50 के 50 पीस FBA कर दिए, स्टोर मतलब अपने अमेज़ॉन के वेयर हाउस में रखवा दिए। फिर आता है जी होलसेल। होलसेल में क्या है कि हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स को फॉलो करते हैं, वे होलसेलर्स को फॉलो करते हैं कि जिनसे हम प्रोडक्ट्स लेते हैं। अब होलसेलर क्या है, जिनके पास ज़्यादा आइटम्स हैं, ज़्यादा ब्रांड्स हैं, वो पैम्पर भी बेच रहा है, वो रोज़ पेटल भी बेच रहा है, वो लिस्ट्रीन भी बेच रहा है, वो डेटोल भी बेच रहा है। ठीक है, समझ आ रही है आपको, डिफरेंट ब्रांड्स बेच रहा है। और डिस्ट्रीब्यूटर क्या है कि जो लिमिटेड ब्रांड बेच रहा है, बस उसके पास पूरी अथॉरिटी है उस ब्रांड की तरफ से कि वो इस एरिया में वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। तो हम उनको फॉलो करते हैं, वहाँ से प्रोडक्ट्स लेते हैं, हमारी सोर्सिंग बेहतर हो जाती है। मेन चीज़ सोर्सिंग है। ठीक है, जितनी सोर्सिंग बेहतर होगी, जितना अच्छा ख़रीदा होगा, उतना अच्छा बेच सकते हैं। फिर आता है ट्रेड अकाउंट्स। ट्रेड अकाउंट क्या है, ये स्पेशलाइज ऐसे सप्लायर हैं जो कि आपके साथ एक अकाउंट साइन अप कर लेते हैं, आपसे कहते हैं हमारी प्रोडक्ट्स अब आप बेचें। ठीक है, एसेंडेंट एक एग्जांपल है, ऑफिस क्रेव एक एग्जांपल है। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे ट्रेड अकाउंट्स जो हैं वो हैं। तो ये सारा डिटेल में इसकी स्ट्रैटेजीज़ जो है वो बेल में हम लोग इसको फॉलो करेंगे।